नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम लगातार चल रहा है और 26 सितंबर को लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऐसे में मैं आपके लिए 24 सितंबर 2025 का इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं वह प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल में पूछा गया करेक्ट स्पेलिंग वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में दिया गया है इनकम्पेटेंट। तो इसका स्पेलिंग सही है या फिर गलत। तो इसका स्पेलिंग यहाँ पर गलत दिया गया है। आपको ऑप्शंस में छांटकर बताना है कि आखिर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं वो यहाँ पर बिल्कुल गलत दिए गए हैं और नीचे में जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही जवाब है। तो यहाँ पर इनकम्पिटेंट का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? INCOMPETENT, इनकम्पिटेंट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा अयोग्य, अयोग्य, अयोग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है। तो सेंटेंस में देख सकते हैं द जज वांटेड टू हियर स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी कि जज सीधे घोड़े के मुंह से सुनना चाहता है। तो ऐसे में यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऐसे में देख सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व्ड, यानी कि वह व्यक्ति जो कि घटना के समय वह देखा था या फिर डायरेक्ट वह घटना से रिलेटेड करता है, उस पर्सन को डायरेक्टली कोर्ट में पेश किया जाए। तो यहाँ पर डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व्ड, ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिनोनिम पूछा गया है। तो देख सकते हैं वर्ड दिया गया है डिस्टिंग्विश्ड। तो डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्रसिद्ध, यानी कि फेमस। नीचे में लिखा हुआ है मिरर्ड। तो मिरर्ड का मतलब होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, यानी कि परछाई भी कह सकते हैं। नीचे में लिखा हुआ है डिग्निफाइड। तो डिग्निफाइड का मतलब होता है प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, यानी कि उस व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, उसे प्रतिष्ठित कहा जाता है। ऑप्शन सी में दिया गया ड्रामेटिक। तो ड्रामेटिक का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है नाटकीय, नाटकीय। नीचे में लिखा हुआ है मीडियोकेर। तो मीडियोकेर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है साधारण, साधारण। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डिस्टिंग्विश्ड का मतलब प्रसिद्ध, और प्रसिद्ध का यहाँ पर सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो प्रसिद्ध होगा तो जरूर उसे सम्मान मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो डिग्निफाइड है वो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। तो सेंटेंस में देख सकते हैं वी वेंट टू द मॉल हाउ एवर अस ओनली गोन विंडो शॉपिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं अस ओनली गोन। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अस है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज होना चाहिए था। तो ऐसे में यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वी ओनली वेंट, ये सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में सिनोनिम दिया गया है। तो देख सकते हैं सेंटेंस में वर्ड दिया गया है एक्सपाउंड। तो एक्सपाउंड का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है व्याख्या करना, व्याख्या करना। नीचे में लिखा हुआ है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब होता है कमी। नोरेटी, नोरेटी का मतलब होता है बदनामी, बदनामी। पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब होता है पक्षपात पूर्ण, पक्षपात पूर्ण। एक्सपेटिएट। तो एक्सपेटिएट का मतलब होता है विस्तार से बोलना, विस्तार से बोलना। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक्सपाउंड का मतलब होता है व्याख्या करना। तो ऐसे में जो ऑप्शन डी है एक्सपेटिएट, वो ये बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है विस्तार से बोलना, यानी कि व्याख्या ही करके बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड करना है। तो सेंटेंस में देख सकते हैं द फ्रंट पार्ट इज यूज फॉर कार्विंग द लाइन्स एंड द बैक एंड फॉर स्क्रेचिंग ऑफ वॉल एरियाज। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में जो ऑफ का प्रयोग किया गया है वो यहाँ पर गलत प्रयोग किया गया है। तो
तो यहाँ पर क्या प्रयोग होना चाहिए था, तो यहाँ पर ओ डबल एफ का प्रयोग होना चाहिए था, तब जाके यहाँ पर सेंटेंस सही होता। तो ऐसे में कहाँ पर गलत दिया गया है, तो ऑप्शन डी में गलती दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडियम दिया गया है, तो आइडियम में लिखा हुआ है ब्रेक स्वेट। ब्रेक स्वेट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पसीना बहाओ, पसीना बहाओ, पसीना बहाओ। नीचे में दिया गया है टू मेक ए फ्लूइड अटेम्प्ट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा बेकार प्रयास करना, बेकार प्रयास करना। नीचे में लिखा हुआ है टू लाई, टू लाई का मतलब हो जाएगा झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है टू यूज ए लॉट ऑफ एनर्जी ऑन एफर्ट, तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत सारे एनर्जी का यूज करना। नीचे में लिखा हुआ है टू बी कोच स्टेलिंग, तो इसका मतलब हो जाएगा चोरी करते हुए पकड़े जाना, चोरी करते हुए पकड़े जाना। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेक स्वेट का मतलब होता है पसीना बहाओ। तो ऐसे में अगर हम पसीना कब बहाएंगे, जब बहुत सारा एनर्जी को वेस्ट करेंगे, यानी कि एनर्जी को यूज करेंगे, तब जाके हमारा पसीना बहता है। तो ऐसे में जो ऑप्शन सी है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टू यूज ए लॉट ऑफ एनर्जी ऑन एफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव वर्ड दिया गया है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सकारात्मक, सकारात्मक यानी कि प्लस। नीचे में ऑप्शन दिया गया है अप्रूविंग, तो अप्रूविंग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अनुमोदन करना, अनुमोदन करना। अनुमोदन करना का मतलब क्या हो जाएगा, तो किसी भी चीज को स्वीकृति देना, यानी किसी भी चीज को स्वीकार कर लेना। फ्लेटरिंग, फ्लेटरिंग का मतलब होता है चापलूसी, चापलूसी, चापलूसी। डिप्रिसिएट, डिप्रिसिएटिव, तो डिप्रिसिएटिव का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मूल्य कम करना, मूल्य कम करना, मूल्य कम करना। और फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आधार, आधार। तो यहाँ पर पॉजिटिव का उल्टा क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव मतलब सकारात्मक होता है, वही हम किसी चीज को कम कर देते हैं या फिर घटा देते हैं तो वह नकारात्मक में चला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है डिप्रिसिएटिव, वो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर से एंटोनियम दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कर्टेल्ड, तो कर्टेल्ड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कटौती, कटौती। नीचे में लिखा हुआ है स्लेस्ट, तो स्लेस्ट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है छोटा, छोटा करना। लेंगेंथ, तो लेंगेंथ का मतलब क्या होता है, तो लेंगेंथ का मतलब होता है लंबा करना, लंबा करना। प्रून्ड, प्रून्ड का मतलब क्या होता है, कम कर देना। ट्रिम्ड, ट्रिम्ड का मतलब होता है काट छाट करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्लेस्ट हो गया या फिर प्रून्ड हो गया या फिर ट्रिम्ड हो गया, तो इसका मतलब हो जाता है कम कर देना या फिर छोटा कर देना या फिर काट छाट कर देना। तो ये तीनों यहाँ पर सिनोनिम हो जाता है, लेकिन जो बी ऑप्शन है लेंगेंथ, वो यहाँ पर अलग है, यानी कि यूनिक लग रहा है। तो ऐसे में जो कर्टेल्ड का यहाँ पर कटौती का जो उल्टा हो जाएगा लेंगेंथ हो जाएगा, यानी कि लंबा कर देना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द एरर का सवाल पूछा गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में दिया गया है दिस इज मोस्ट यूनिक थिंग आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर मोस्ट का यूज नहीं हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर मोस्ट में यहाँ पर एरर आया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो दिस इज मोस्ट यूनिक, तो यहाँ पर गलती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिनोनिम पूछा गया है, तो सेंटेंस में वर्ड दिया गया है हार्टलेस,
तो हार्टलेस का मतलब क्या होता है? तो हार्टलेस का मतलब होता है निर्दय, निर्दय यानी जिसके दिल में दया ना हो। ऑप्शन में दिया गया रोबस्ट, तो रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, मजबूत, मजबूत। वार्म, वार्म का मतलब होता है गर्म। माइल्ड, माइल्ड का मतलब होता है हल्का, हल्का। क्रूल, क्रूल का मतलब होता है निर्दय। तो ऐसे में यहाँ पर सिनोनिम क्या हो जाएगा? हार्टलेस का मतलब भी होता है निर्दय और क्रूल का मतलब भी होता है निर्दय। तो सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, क्रूल। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप जीके जीएस की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।